वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग एट होम। आज मिस्टर टीचर का क्वेश्चन है कि आप लैंग्वेज कैसे पढ़ाते हो और लैंग्वेज की क्लास के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जैसे मैं लैंग्वेज को अप्रोच करती हूँ और मैं किस तरीके से लैंग्वेज के कंपोनेंट्स को डिजाइन करती हूँ या कैसे मेरी क्लास में लैंग्वेज प्रोग्रेस होती है। ओके, सो लैंग्वेज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जहां पे हम जो रिजल्ट्स चाहते हैं बच्चे में वो हमें दिखाई दे। पहला होता है कि वो सुन के बोल पाए, सेकंड होता है कि वो स्क्रिप्ट को पढ़ पाए और उसे समझ पाए, एंड थर्ड होता है कि वो स्क्रिप्ट को लिख पाए और लिखने के बाद दूसरे लोग उस स्क्रिप्ट को समझ पाए। ये 3 चीजें लैंग्वेज की होती है जो हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चे में। तो ये चलते भी इसी तरीके से हैं हम लैंग्वेज के अंदर। जब भी हम हिंदी, इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं, यही 3 स्टाइल्स ऑफ टीचिंग होते हैं इसी ऑर्डर में। सबसे पहला ऑर्डर होता है स्पीकिंग का एंड लिसनिंग का। तो सबसे पहला बच्चा सुनता है साउंड, उसके बाद उसे बोलता है। ओके, जिसको हम सुनने का और बोलने की भाषा जब हम सीखते हैं सबसे पहले मदर टंग वो होती है। ओके, इसी तरीके से जब आप फॉरेन लैंग्वेज को भी सुनोगे और सुन के आप उसे उसके लेटर्स या सिंबल्स जो होते हैं उसके साथ मैच करोगे। ओके, वो होता है फोनिक सिस्टम। तो आप किसी भी लैंग्वेज के फोनिक सिस्टम से शुरू कर सकते हो। अगर फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है तो एक बेसिक लॉजिक सिस्टम होता है हर लैंग्वेज का, वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, पर उसका एक बेसिक लॉजिक सिस्टम है साउंड्स का जो हम फॉलो करते हैं, जो आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो जब बच्चे को फोनिक्स आ जाए, फोनिक्स आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्लुएंसी का ये मतलब है कि वो अपनी फोनिक्स की नॉलेज को यूज करके वर्ड्स क्रिएट कर पाए, और वर्ड्स क्रिएट करके वो किसी भी स्टोरी को या कोई भी अगर टेक्स्ट मेरे पास है उसको पढ़ के समझ पाए, उसका मीनिंग निकाल पाए। ओके, उससे कनेक्ट हो पाए, उसका मजा ले पाए किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी स्टोरी का या किसी भी राइटअप का। इसके बाद हम आते हैं जब बच्चा 100% कॉन्फिडेंट हो जाता है रीडिंग में कि वो कुछ भी रीड कर सकता है, उसके सामने जो वर्ड्स आते हैं वो कॉन्फिडेंटली उनको अप्रोच करता है, उनको लिख सकता है। इसके बाद हम आते हैं राइटिंग स्किल्स पे। ओके, कि वो बेसिक सेंटेंसेस लिख पाए, वो बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स कर पाए, वो छोटे छोटे आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दे। ओके, सिंपल स्किल्स ऑफ राइटिंग, छोटा सा कोई लेटर लिख दे या एक मैसेज ड्राफ्ट कर दे या एक शॉपिंग लिस्ट क्रिएट कर दे। ओके, एंड आफ्टर दिस हम आते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के लिए रीडिंग बच्चे को आए तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ग्रामर के कॉन्सेप्ट को आप समझने की डेप्थ में जाओगे तब वो कर पाओगे अगर आपको रीडिंग आती हो। अगर रीडिंग नहीं आती होगी तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझ के क्या फायदा। ओके, सो आप इस तरीके से अगर प्रोग्रेस करेंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन फोनिक्स, then reading comprehension, then writing, then grammar, and last bit is creative writing. अब जब आपको काफी सारा स्ट्रक्चर पता है लैंग्वेज का, किस तरीके से लैंग्वेज को हम यूज करते हैं पता है, इसके बाद आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग के लिए एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हो। कितने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग होते हैं, कितने डिफरेंट जॉनराज होते हैं, क्या स्टाइल में क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, अपने थॉट्स को हम किस तरीके से लिखे या हम कुछ नई चीज क्रिएट करें। क्रिएटिव एलिमेंट पे आ जाते हैं जो हमारी हाईएस्ट स्किल होती है उसके ऊपर। ओके, तो ये प्रोग्रेशन प्लान मैं फॉलो करती हूँ और मैं यही प्रोग्रेशन प्लान सारे बच्चों को भी सजेस्ट करती हूँ, सारे पेरेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ। टीचर्स भी अपनी क्लास में शुरू के मंथ्स में स्पीकिंग, लिसनिंग एंड फोनिक्स शुरू कर सकते हैं, देन स्लोली मूविंग टुवर्ड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन लिटिल बिट ऑफ राइटिंग, देन ग्रामर, एंड देन क्रिएटिव राइटिंग। लास्ट ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग के अंदर सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ऑल ऑफ देम। Okay, so this is what I do. I think Mr. Teacher is satisfied with my answer. Let us move to the next video now. And if you like this video, definitely subscribe to my channel and comment below and let me know what was the best thing you like about it. Thank you and see you in the next video now.